मध्य प्रदेश टाइम, देश के दिल की सुनो। गौरिहार थाना प्रभारी जसवंत सिंह पर लगे गंभीर आरोप। पीड़ित किसान बोला, हमारे परिजनों पर लगाया फर्जी मुकदमा। पीड़ित परिवार ने एसपी सचिन शर्मा से की न्याय की गुहार। परिजन बोले, नहीं मिलेगा न्याय तो बैठेंगे एसपी ऑफिस के धरने पर। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह है छतरपुर जिले के गौरिहार थाना अंतर्गत अलीपुर की कहानी। गौरिहार थाना क्षेत्र के अलीपुर निवासी राम राजा दीक्षित ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार खेत पर फसल की कटाई कर रहा था। तभी गौरिहार थाना प्रभारी जसवंत सिंह और उनकी टीम आई और उनके परिवार के रामपाल दीक्षित, अशोक दीक्षित, ऋतुराज दीक्षित, भरत दीक्षित को अपने साथ थाने ले आई और इन लोगों को आबकारी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। उनके परिजनों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने महिलाओं और उनके परिवार के साथ तक मारपीट कर डाली। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और थाना प्रभारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग भी की है। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी जसवंत सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ परिवार के साथ उनकी बुराई चलती है और उन्हीं के कहने पर ही थाना प्रभारी जसवंत सिंह द्वारा यह हमारे परिजनों पर फर्जी मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि पीड़ितों की शिकायत पर जांच करवाई जा रही है, जो भी दोषी होगा कार्यवाही की जाएगी। हमारे पापा लोगों को मारा है, हमारे दादा लोगों को और पापा लोगों को जेल में डाल दिया है और दादा बंदूक लिए थे तो उनकी बंदूक छुड़ाकर और लाइसेंस छुड़ाकर वो किसने मारा है आपके दादा? हेमंत सिंह ने। कौन है जसवंत सिंह? ये दरोगा है। क्या क्या किया है उन्होंने? मारा है और फोन को डाला है लातों से, हाँ, और दादा की बंदूक छुड़ाई है, लाइसेंस उनको भी मारा, हमको मारा है, सब लोगों को मारा है और हम लोगों पे केस लगाया। क्या झूठी केस लगा दिया है? हाँ, झूठी केस लगाया। दारू नहीं वो लोग बेचते हैं, उनने दारू पीते ही नहीं है, छूते तक नहीं है। झूठे केस में फंसा? हाँ, झूठे केस में फंसा दिया। क्यों फंसा दिया उन्होंने? अब पता नहीं, उनकी पहले से दुश्मनी होगी। तो आज कहाँ आप आई है गुड़िया? हम यहाँ पे छतरपुर पे आए हैं। क्या कहा है यहाँ पे कहते कि वो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको छोड़ देंगे आपके। हमारे साथ में हम खेत काट रहे थे, रेवना के पास में हमारा खेत है, हमने रेवना का खेत खरीदा था ठाकुरों का। तो उसमें वहाँ हम 9 बजे काटने के लिए हम और हमारे भाई और गांव के लोग बाग लेवा के कटैया वगैरह लेवा के हम गए थे काटने के लिए। खेत काटते काटते शाम के 4 बजे जसवंत सिंह और उनके साथ में एसआई विश्वकर्मा तो और हरिशरण और पाठक, सैनी, ड्राइवर, ये ऐसे 7 लोग आए और रामपाल दीक्षित और अशोक दीक्षित और ऋतुराज दीक्षित और भरत दीक्षित को उठा के ले गए और हमसे बोले कि तुम चले आना और कागज लेके चले आना और अपनी गाड़ी में बैठा के थाने ले आए। हम कागज लेके जब थाने गए तो उनकी मारपीट कर रहे थे। हमने कागज दिखाए, हमने कहा सर ये कागज देख लीजिए और कागज अपनी रजिस्ट्री दिखाई तो बोले कि रजिस्ट्री की फ़ोटो कापी करा के लाओ। तो हम अपनी फ़ोटो कापी करा के दी। फिर इसके बाद में वो बोले कि जाओ फ़ोटो कापी करा के जब दी हमने तो बोले कि अब इसकी आप वो नकल निकला के लाओ। तो हम नकल निकला के लेके गए। अब इतने समय शाम के 6 बज रहे थे। हमने कहा कि सर अब सब कागज देख लिए हो, अब आप छोड़ दो। तो बोले हम नहीं छोड़ेंगे, हमको 50,000 रुपये दो तो हम छोड़ सकते हैं, नहीं एसआई से जाके सीधा डायरेक्ट बात करिए आप। तो हम एसआई के पास गए। एसआई से हमने कहा कि सर हमारे पास पैसे तो इतने नहीं हैं। वो बोले कि कुछ बहुत कम ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं हम ऐसा फर्जी केस ठोकेंगे कि साले तुम ज़िंदगी भर याद करोगे। और उन्होंने वही प्रक्रिया की। सुबह पहर जब हम शाम के उतनी समय अपने घर चले आए तो सुबह पहर उन्होंने हम गए तो अपने पिताजी से मिले तो उन्होंने बताया कि इन्होंने दारू
और एक बाइक और 25-27 का केस हमारे लगा दिया है फर्जी, और खेत से उठा के लाए हैं और कह रहे थे कि ये दारू उतारते हुए पकड़े गए हैं। क्या फर्जी केस में झूठा फंसा दिया? हाँ हाँ बिल्कुल, फर्जी केस में झूठा फंसाया है बिल्कुल। उसकी अपनी बाइक लूटने के चक्कर में झूठा फंसा दिया। हाँ, अपनी बाइक वो पहले से वो रखे रहते हैं 2-4 ठो थाने में, वही बाइक झूठी लगा दी, वही दारू झूठी लगा दी उनने। तो आज आए हैं आप यहाँ पर? जी। कहाँ आए हैं आज? आज हम आए हैं एसपी हेडक्वार्टर। क्या कहा है उन्होंने यहाँ? क्या बोला? उन्होंने हमसे कहा है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम फिर यहीं धरना धर के बैठ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आवेदन लगाया है, उन्होंने पावती दी है और कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इसमें जांच बैठेगी, विवेचना होगी, आपके गांव अगल बगल के खेतों वालों से भी पूछा जाएगा। और जो कितने परेशान कितने आप लोग हो रहे हैं? सीमा से ज़्यादा, बच्चे भी साथ में, कितने परेशान हो रहे हैं? सीमा से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कल से खाना नहीं खाया, कल से नंगे पैर भग रहे हैं, थाने भगे, थाने से अदालत भगे, अदालत में आके पता चला कि केस हमारे पास में ये लगा है, और छतरपुर में भी आके हमें धमकी यही मिली और कुछ नहीं मिला। छतरपुर में हमें जसवंत साहब ने भी धमकी दी।